नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मस्जिद अल अक्सा के इतिहास के बारे में। क्या है मस्जिद अल अक्सा और इस मस्जिद को किसने बनाया? क्यों इस मस्जिद के लिए तीन मजहब के लोग आज भी आपस में लड़ते हैं? आज हम आप सभी को इसकी पूरी सच्चाई इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हदीसों की रिवायतों से बताया गया है कि दुनिया की सबसे पहली मस्जिद है मस्जिद अल हराम और दूसरी मस्जिद है मस्जिद अल अक्सा। मस्जिद अल हराम बनने के लगभग 40 साल के बाद मस्जिद अल अक्सा की तामीर की गई थी, जिसे आज हम बैतुल मुक़द्दस के नाम से भी जानते हैं। मस्जिद अल अक्सा को बनाने को लेकर बहुत सारी अलग अलग रिवायतें मौजूद हैं। किसी में बताया जाता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इसे बनाया था, किसी में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, किसी में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और किसी में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। और बहुत सारी रवायतों में ये भी मौजूद है कि यह फरिश्तों द्वारा बनाया गया था। दोस्तों, हमें मस्जिद अल अक्सा के बारे में अगर जानना है तो सबसे पहले हमें इस शहर के बारे में जानना होगा। यह मस्जिद यरूशलेम नामक शहर में मौजूद है, जो कि दुनिया का सबसे पुराना शहर भी माना जाता है। आप सभी को यह भी बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो जंगें लड़ी गई हैं सिर्फ इसी शहर को पाने के लिए या फिर इसी शहर में लड़ी गई हैं। 3 धर्मों के लोग इस शहर को खुद का दावेदार मानते हैं। पहला है यहूदी धर्म, दूसरा ईसाई धर्म और तीसरा इस्लाम धर्म। यहूदी धर्म का मानना है कि दुनिया की शुरुआत इसी शहर से हुई थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी की शुरुआत इसी शहर से की थी और यहीं पर वह दीवार मौजूद है जिसे यहूदी धर्म के लोग पाक और पवित्र मानते हैं। यह वही दीवार है जिसे वेस्टर्न वॉल के नाम से भी जाना जाता है। यह वही दीवार है जिसे हैकले सुलेमान का बचा हुआ हिस्सा है, जिसे हजरत सुलेमान ने हजारों साल पहले जिन्नातों से बनवाया था। और अगर ईसाइयों की बात करें तो इनका मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश इसी शहर में हुई थी और उन्हें सूली पर भी यहीं पर चढ़ाया गया था। ईसाइयों का सबसे खास चर्च जो है वो इसी शहर में मौजूद है। और अब बात करते हैं मुसलमानों की। अल अक्सा नाम की ये मस्जिद, जिसे तीसरी सबसे पाक जगह माना जाता है, यानी मक्का और मदीना के बाद मुसलमान अगर किसी को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं तो वो मस्जिद अल अक्सा है। और मुसलमानों के लिए यह सबसे पहला किबला है, क्योंकि काबे से पहले मुसलमान इसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे। मुसलमानों के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के लिए गए थे, उस वक्त तमाम नबियों ने इसी मस्जिद में हुजूर साहब के पीछे नमाज पढ़ी थी। और हजरत सुलेमान, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ साथ बहुत सारे नबियों और बुजुर्गों की कब्र यहाँ पर मौजूद है, जिससे इस शहर का मर्तबा और भी बढ़ जाता है। लगभग 7000 साल पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इस शहर पर हुकूमत किया करते थे। 33 साल की हुकूमत के बाद उन्होंने हजरत सुलेमान को इस शहर की जिम्मेदारी सौंप दी थी। हजरत सुलेमान दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हजरत सुलेमान की वफात के कई सालों के बाद एक जालिम बादशाह आया जिसका नाम बख्ते नजर था। जालिम बादशाह बख्ते नजर ने यहूदियों पर बहुत सारा जुल्म किया और पूरे यरूशलेम शहर को तहस और नहस कर दिया। यह बबूल का बादशाह था। इसने बहुत सारे यहूदियों को मारा और फिर अपने मुल्क बबूल वापस लौट गया। कुछ वक्त बीता, चीजें ठीक होने लगी और फिर 70 ईस्वी में दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत रोमन सल्तनत ने यरूशलेम पर हमला कर दिया। रोमन शहंशाह टाइटस ने अपनी फौज के साथ फिर से पूरे यरूशलेम को तबाह कर दिया। 135 ईस्वी में जब यहूदियों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो रोमी लोगों ने पूरे यहूदियों पर फिर से हमला किया और पूरे यरूशलेम शहर को जलाकर खाक कर दिया। और फिर 100-200 नहीं, लगभग कई सदियों तक यह शहर, पूरा शहर वीरान पड़ा रहा। फिर आखिरकार 638 ईस्वी में हजरत उमर ने इस शहर को रोमन सल्तनत से जीत लिया और फिर कई सालों तक यह शहर मुसलमानों के अंडर में ही रहा।
फिर मुसलमानों की आपसी रंजिश की वजह से खिलाफत अब्बासिया कमज़ोर पड़ गई। 1099 में ईसाई फौज यरूशलेम को पाने में कामयाब हो गई। अभी कुछ ही समय हुआ था कि दुनिया में मुसलमानों का परचम लहराना शुरू हो गया था और इस परचम का नाम था सलाहुद्दीन अय्यूबी। उसके बाद यरूशलेम को पाने के लिए बहुत सारी जंगें हुई, लेकिन 600 से 700 सालों तक इस शहर पर मुसलमानों का ही कब्जा रहा। फिर आया सल्तनत उस्मानिया, जिसने पूरे यरूशलेम को डेवलप किया। यहाँ पर हॉस्पिटल बनवाए, ट्रेन की पटरियाँ बिछवाई, ट्रेनें चलने लगी। सल्तनत उस्मानिया में यह शहर खूब तरक्की किया। सल्तनत उस्मानिया के बाद फिर आया ब्रिटिश का दौर, और यही वो दौर था जब अलग अलग शहरों से यहूदियों को बुलाकर यहाँ पर बसाया जाने लगा। और फिर 1948 में ब्रिटिश सरकार ने इसे 2 टुकड़ों में बांट दिया और फिर बना इजराइल और फिलिस्तीन। ब्रिटिश सरकार ने यरूशलेम को भी 2 टुकड़ों में बांट दिया कि मदद से पूरे यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। यहाँ तक अब इजराइल फिलिस्तीन पर भी कब्जा करना चाहता है, जिसमें आज भी यूरोप देश इजराइल के साथ खड़े दिखते हैं। दोस्तों, ये था एक छोटा सा यरूशलेम का इतिहास। बाकी आज जो भी हो रहा है वो आप लोगों के सामने है। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर से हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।